Hello everyone, myself Trivedi Parth. I welcome all of you on behalf of Srimati Shantaben Haribhai Gajera English Medium School in this online session for computer subject of standard 10th. Today we will see our next topic which is linking in HTML. आगे के सेशंस में हम लोगों ने देखा इंट्रोडक्शन टू HTML, देन वेरियस टैग्स इन HTML, हेडिंग्स एंड इमेजेस इन HTML, लिस्ट्स इन HTML, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, फिर HTML का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कौन सा स्टेप पहले होता है। आज का जो हमारा सेशन है वो होगा लिंकिंग इन HTML, मतलब हाइपर लिंक्स। व्हाट्सएप, फेसबुक में जो ब्लू कलर की HTTP लिखा हुई जो लिंक्स है वो लिंक हम HTML की मदद से कैसे कोई एक ब्राउज़र के अंदर हम इनपुट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए है एंकर। तो व्हाट इज एंकर? एंकर इज ए टर्म यूज टू डिफाइन ए हाइपरलिंक डेस्टिनेशन इनसाइड ए डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर हाइपरलिंक कहाँ पर प्लेस होनी चाहिए, वो जो डेस्टिनेशन प्लेस दिखाता है उसको हम कहेंगे एंकर। एंकर जो है एलिमेंट, उसका जो टैग है वो है एंगुलर ब्रैकेट के अंदर स्मॉल लेटर्स में ए, इज यूज टू डिफाइन बोथ हाइपरलिंक्स और एंकर्स। हाइपरलिंक दर्शाने के लिए और एंकर्स दर्शाने के लिए कि पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट रिलेटेड जो लिंक यूज़र इनपुट करवाना चाहते हैं वो कहाँ पर प्लेस होगी। व्हाट इज हाइपरलिंक? वेब के टर्म्स में अगर हम देखें तो हाइपरलिंक इज ए रेफरेंस, वन टाइप ऑफ एड्रेस टू ए रिसोर्स ऑन द वेब। पर्टिकुलरली जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट के बारे में एक्स्ट्रा चीज़ जो यूज़र या तो कोई अननोन यूज़र दोनों के लिए यूज़फुल हो, उसके लिए जो चीज़ डायरेक्टली वेब की मदद से इनपुट करवाते हैं वो कहलाता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक कैन पॉइंट टू एनी रिसोर्स ऑन द वेब, HTML पेज, इमेज, साउंड फाइल, मूवी। और ये जो हाइपरलिंक है वो कोई इमेज हो सकती है, पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, साउंड फाइल एक्सेट्रा। हाइपरलिंक इज ए रेफरेंस टू द सोर्स ऑन वेब पेज। हाइपरलिंक कैन पॉइंट टू एनी सोर्स, पेज, इमेज, साउंड फाइल या तो फिर कोई मूवी, वीडियो क्लिप एक्सेट्रा। HTML एंकर एलिमेंट जो एंगुलर ब्रैकेट ए वो हाइपरलिंक और जो एंकर्स है वो डिफाइन करने में मदद करता है। उसके बिना जो है वो हाइपरलिंक कोई भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर HTML में डिस्प्ले नहीं हो सकती। तो HTML एक ऐसी टर्म है यूज़र की जो क्रिएटेड फाइल है उसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो यूज़ होता है। जैसे कि व्हाट्सएप में कोई रिलेटेड डॉक्यूमेंट के बारे में कोई डॉक्यूमेंट्री है तो वो लिंक अपलोड होती है और उस लिंक पर से डायरेक्टली यूज़र जो है उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो सेम वे वो हाइपरलिंक की तरह काम करता है कि पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट रिलेटेड जो भी कोई एक्स्ट्रा जानने वाली चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें वो पर्टिकुलर लिंक से यूज़र को मिल जाती है। ब्राउज़र डिस्टिंग्विशेस हाइपरलिंक फ्रॉम नॉर्मल टेक्स्ट। कैसे? तो उसका जो कलर है वो ब्लू होता है। डिफ़ॉल्ट कलर सेटिंग, कलर उसके अंदर चेंज नहीं हो सकता, कैन बी चेंज डायनेमिकली। हाइपरलिंक टेक्स्ट इज अंडरलाइन। हाइपरलिंक की जो टेक्स्ट होती है वो ब्लू कलर, डिफ़ॉल्ट कलर, अंडरलाइन वाली। व्हेन द माउस कर्सर इज प्लेस्ड इट विल चेंज टू हैंड। जैसे ही हम कर्सर पर्टिकुलर हाइपरलिंक पर रखते हैं तो हमारा जो पाम होता है तो वो पाम जैसा सिंबल है वो पर्टिकुलर लिंक के ऊपर दिख जाता है, जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की जो लिंक है वो एक्टिवेट होकर वो रिसोर्स में दिखती है यूज़र को और वो अपने नीड और रिक्वायरमेंट के मुताबिक उस पर काम करते हैं और स्टडी करते हैं। हाइपरलिंक जो है वो एंकर टैग की मदद से, जिसका सिंटैक्स देख सकते हैं href, हाइपरलिंक रेफरेंस, मतलब कि जो इनपुट करवाना है उसका मेन रेफरेंस क्या है। तो सिंटैक्स एंकर टैग, स्टार्टिंग और क्लोजिंग एंकर टैग की मदद से जो हाइपरलिंक है वो लिखा जाता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL। URL डिफाइंस बेसिकली a way to tell your web browser or other program where to look for something. If you want to make a hyperlink to a page, you need its URL. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर मतलब कि हम कोई भी चीज़ स्पेसिफिक एज ए लिंक अपलोड करवाना चाहते हैं तो वो लिंक का जो रिसोर्स मतलब बेसिक उसकी जो लोकेशन क्या है वो लोकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए जो हाइपरलिंक जिसकी मदद लेता है वो जो पर्टिकुलर चीज़ है वो कहलाता है URL। बेसिकली दो टाइप्स के URL होते हैं, एब्सोल्यूट URL और रिलेटिव URL। तो सबसे पहले है एब्सोल्यूट URL। Absolute URL contains more information than relative. Relative URLs
are more convenient because they are shorter and often more portable. However, you can use them only to reference link on same server as the page that contains them. एब्सोल्यूट जो यूआरएल है वो रिलेटिव यूआरएल से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करता है। क्यों? क्योंकि रिलेटिव जो यूआरएल है वो पर्टिकुलर जो रेफरेंस लिंक है वो पेज इनटू द पेज, सेम पेज के अंदर काम करने वाली जो दूसरी लिंक ऑटोमेटिक एक्टिवेट करवाने का जो काम होता है वो रिलेटिव लिंक करती है कि रिलेटेड होती है, जबकि एब्सोल्यूट है वो पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ही उसके बेस जो लिंक यूज़र बनाना चाहते हैं वो एब्सोल्यूट लिंक के अंदर वो रख सकते हैं। रिलेटिव यूआरएल कैन टेक ए नंबर ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स व्हेन रिफरिंग टू अ फाइल दैट अकर्स इन द सेम डायरेक्टरी एज द रेफरिंग पेज। रेफरेंस के मुताबिक एक ही पेज के अंदर या तो सेम फाइल के अंदर आगे की जो डॉक्यूमेंट्स है वो इजी मैनर में और एट्रैक्टिव मैनर के अंदर दिखाना है तो उसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक या तो फिर जो शॉर्ट लिंकिंग होता है वो कहलाता है रिलेटिव यूआरएल, कि उसकी मदद से सेम जो पेज है उसी की जो शॉर्टकट लिंक्स है वो क्रिएट हो जाती है। ये डिफ्रेंशिएट है एंकर टैग एज एन एंकर और एंकर टैग एज ए लिंक। तो एंकर की ओर से देखें तो इट इज़ यूज टू नेम ए सेक्शन ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, और लिंक की नज़रिए से अगर हम देखें इट इज़ यूज टू लिंक टू ए डिफरेंट पेज और टू लिंक अनदर पार्ट ऑफ द सेम पेज। एंकर के तौर पर अगर हम यूज़ करें तो वो पर्टिकुलर नेम देने के लिए यूज़ होता है HTML डॉक्यूमेंट के अंदर सेक्शन के लिए, और अगर एज ए लिंक हम एंकर टैग का यूज़ करें तो वो कोई एक डिफरेंट पेज सेम डॉक्यूमेंट या तो फिर एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर सेम पेज और नेक्स्ट पेज को रिलेट करने के लिए वो एज ए लिंक की तरह यूज़ होता है। यूसेज ऑफ लिंक्स जो है वो बेसिकली 3 टाइप से होती है: इंटरफाइल लिंकिंग, इंट्राफाइल लिंकिंग और ईमेल लिंकिंग। इंटरफाइल लिंकिंग, लिंक टू ए डिफरेंट पेज विद इन योर वेबसाइट और लिंक टू अनदर वेब पेज और वेबसाइट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। डिफरेंट पेज के अंदर या तो फिर पर्टिकुलर वेबसाइट विजिट कर रहे हैं उसी के अंदर सब पेज अगर व्यू करवाना है तो उसके लिए है इंटरफाइल लिंकिंग। जंप फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर सेक्शन विथ सेम वेब पेज, एक ही वेब पेज के अंदर एक जगह से दूसरी जगह अगर डायरेक्टली जाना है तो उसके लिए है इंट्रा। और ईमेल लिंकिंग मतलब हम सामने वाले यूज़र के साथ विद द हेल्प ऑफ ईमेल कम्युनिकेशन के द्वारा हमारी जो लिंक्स सेंड करते हैं तो वो कहलाता है ईमेल लिंकिंग। तो ये है पेज लिंकिंग HTML डॉक्यूमेंट बट विद द हेल्प ऑफ इंटरफाइल लिंकिंग। तो जैसे कि हमें पता है सबसे पहले HTML फिर टाइटल किसके बारे में हम लिख रहे हैं, देन कम्स बॉडी, BG कलर मतलब बैकग्राउंड कलर हमने स्पेसिफाई कर दिया कोड के हिसाब से जो हमने आगे के सेशंस के अंदर देखा। बैक टू का मतलब कि हमने जो इंटरफाइल लिंकिंग देखा मतलब एक पेज के अंदर दूसरे पेज में डायरेक्टली हम कैसे जा सकते हैं और हमारी जो लिंक है वो एक्टिवेट करवा सकते हैं। उसके बाद है इंट्राफाइल लिंकिंग। ए नेम्ड एंकर इज हिडन रेफरेंस मार्कर फॉर पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ HTML फाइल। इंट्राफाइल लिंकिंग के लिए नेम एंकर जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये वन टाइप ऑफ हिडन रेफरेंस है जो पर्टिकुलर सेक्शन जो हम व्यू करवाना चाहते हैं एज ए टाइप ऑफ लिंक तो उसके लिए वो मदद करते हैं। उसके एग्जांपल जो है वो बाजू पर दिया गया है, HTML टाइटल, बैकग्राउंड कलर। उसके बाद आगे की स्लाइड में हमने देखा कि वहाँ पर और यहाँ पर बॉडी के बाद है वो चेंज आया। बॉडी के बाद इंट्रा के अंदर हम लोग लिखेंगे नेम, तो जिसकी मदद से क्या होगा कि इंट्रा लिंकिंग और इंटर लिंकिंग वो जो माइनर डिफरेंस है वो क्रिएट हो जाएगा। देन कम्स द ईमेल लिंकिंग। ईमेल लिंकिंग मतलब एक यूज़र जो है वो दूसरे यूज़र को पर्टिकुलर कोई डॉक्यूमेंट या तो अपनी जो फाइल है वो वाया ईमेल अपलोड करवाता है, जिसकी मदद से वो जो यूज़र है वो डॉक्यूमेंट जो है वो विद द हेल्प ऑफ ईमेल कम्युनिकेशन आसानी से रिफ़र कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स ऑफ एंगुलर टैग, एट्रीब्यूट्स और एंड इट्स वैल्यूज़, और जो दूसरी साइड है वो उसकी वैल्यूज़। सबसे पहले एच रेफरेंस मतलब हाइपरलिंक रेफरेंस URL indicates the hypertext reference that it specifies the URL of the file to which you want to link। रेफरेंस मतलब कि जो फाइल हमें HTML लिंक के तौर पर यूज़ करनी है तो वो जो रेफरेंस है वो यूज़र को सिलेक्ट करने में मदद करता है। देन कम्स नेम्स, तो इंडिकेट्स द नेम्स जिसकी मदद से हमारी हाइपरलिंक का जो नेम पर्टिकुलर क्या रहेगा
जब वो लिंक ओपन होगी तब, तो वो जो है वो नेम सेक्शन और फिर टेक्स्ट, मतलब पर्टिकुलर कॉलम के अंदर लिंक के अंदर हम कौन सी टेक्स्ट ऐड करना चाहेंगे वो हम देख सकते हैं, और वो था रिजल्ट ऑफ HTML। तो ये था लिंकिंग इन HTML विद द हेल्प ऑफ हाइपरलिंक, जिसकी मदद से यूज़र का जो डॉक्यूमेंट है वो एक लिंक के बतौर रिप्रेजेंट हो सकता है और आसानी से दिख सकता है। थैंक यू।